का रास्ता दिखाते चलो, दिए आज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो। एक सहाबी है हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े लाजवाब सहाबी। कहते मैंने अल्लाह को अपनी अकल से पहचाना, तौहीद का कायल अपनी अकल से हुआ, कोई दलाइल नहीं थे मेरे पास। काम क्या करते थे? बुत बनाया करते थे, बुत बेचा करते थे। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाया करते थे, बुत बेचा करते थे। हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी यही पेशा था उनका। लोग ऑर्डर दिया करते थे, जो बुत बनाना है बनवाते थे। बुत किन किन चीजों से बनाते थे? कहते आटे का भी बनाता था, मिट्टी का भी बनाता था, पत्थर तराश कर भी बनाता था, लकड़ी का भी बनाता था। जो सबसे आला क्वालिटी का समझा जाता था वो लकड़ी का था। बुत बनाया करते थे, बेचा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मदीना तैयबा में हिजरत नहीं फरमाई थी। हिजरत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ कासिद मदीना मुनव्वरा भेजे थे, जो लोगों को इस्लाम की तालीम और दावत दिया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा आए तो सहाबा की बहुत सारी खेप पहले से तैयार थी, जो इस्लाम पहले से कबूल कर चुके थे हुजूर के आने से पहले मदीना मुनव्वरा में। ये उन कासिदों की मेहनत थी। उनमें एक सहाबी हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत से पहले ही मदीना मुनव्वरा भेज दिया था, जाकर इस्लाम की दावत दो। तो ये जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे ना, तो बात हुल गई लोगों में। सही एक मक्का से एक कासिद आया है, मोहम्मद नामी शख्स ने भेजा है, वो नया दीन लेकर आया है। उसकी बात ना सुनना, जो बात सुनेगा वो अपना बाप दादे वाला दीन बदल बैठेगा। हजरत अमर बिन जमूह फरमाते हैं ये बात मुझ तक भी पहुंची। तो मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने अपनी बीवी को कहा बच्चों का ख्याल रख, इनको बाहर ना निकलने दिया कर, वो कासिद यहीं कहीं फिरता है, एक दफा भी अगर उसकी मजलिस में बैठ गए ना ये बिगड़ जाएंगे। उस वक्त हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 60 साल से ऊपर थी, बूढ़े थे। बच्चों की निगरानी इतनी कड़ी, कुछ बच्चे छोटे भी थे। तो बेगम कहती ठीक है मैं नहीं निकलने दूंगी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे खेलने कूदने निकलते हैं, जाके हजरत मसअब बिन उमैर की मजलिस में बैठ जाते हैं। बच्चों ने बचपन में ही हजरत मसअब बिन उमैर की मजलिस में बैठकर ईमान कबूल कर लिया, लेकिन अपने ईमान को छुपाए रखा। मां को तो आकर बता दिया, मां बच्चों के ऐबों पर पर्दे डाल लेती है। मां को तो बता दिया, लेकिन बाप से डरते थे, बाप के सामने इजहार नहीं किया। जब मां को बतलाया तो मां ने जब इस्लाम के बारे में मालूमात ली, मां को अच्छा लगा। बच्चों के कहने पर मां भी ईमान ले आई, लेकिन अपना ईमान अपने शौहर से छुपाए रखा। हजरत अमर बिन जमूह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे इस्लाम लाने के कुछ बातें ऐसी थी जो सबब बनी, मैंने अकल से खुद फैसला किया। पहली चीज कहते हैं एक मरतबा मैंने किसी का ऑर्डर था, मैंने आटे का बुत बनाया, सूखने के लिए मैंने धूप में रख दिया। खुद कहते हैं मैं सहन में बैठा हुआ था, थोड़ी देर के बाद कुत्ता आया, घर में घुस गया। अब आटा तो खा लेता है कुत्ता, आटा हुआ, रोटी हुई, गोश्त हुआ, जो हुआ कुत्ता तो खा लेता है।
कुत्ते ने आके बुत को सूंघा, बुत उसको चटपटा लगा, वो बुत को उठा के ले गया। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया। पहले दिल में ख्याल आया, यार ये कैसा मेरा खुदा है जो अपने आप को बचा नहीं सकता। फिर कहते हैं मुझे शैतान ने आके शाबाशी दी, दिल में मेरे इल्का किया, क्या नहीं टेंशन ना ले, ये खुदा बड़ा मेहरबान है, ये अपनी कुर्बानी देकर भी मखलूक का पेट पालता है। कहते मेरा दिल मुतमईन हो गया, देख मेरे खुदा ने कुर्बानी दे दी कुत्ते का पेट पालने के लिए। कहते मैं फिर इसी कुफर पर डटा रहा। फिर कहते हैं वक्त गुजरा, कुछ अरसे के बाद मैंने यमन की तरफ सफर करना था, तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि तोशा वोशा तैयार करो, कई दिन लग जाएंगे सफर में। मदीना से यमन तो कई हजारों किलोमीटर दूर है। उस जमाने में थे भी घोड़े गधे ऊंट वगैरह इन्हीं का सफर होता था, तो कई कई दिन लग जाते थे। तो सफर में उस लिहाज से अपना तोशा लेकर जाया करते थे, खाने पीने का सामान, ताकि सफर में दिक्कत ना पेश आए। अब तक भी यही रवाज था। हमारे आबा व अजदाद कहीं लंबा सफर करना होता था, मुझे याद है घर में वो मीठी रोटियां सूखी हुई वो बनवा लेती थी खुश्क, ताकि वो रास्ते में ना खराब बासी भी नहीं होती थी, पड़ी रहती थी, 2-3 दिन का गुजारा हो जाता था। ये तो अब जाके क्योंकि होटल वगैरह जगह जगह पर खुल गए हैं, तो इस वजह से अब इस चीज की जरूरत नहीं रहती, लोग ऐसे ही सफर कर लेते हैं। तो उस जमाने में तो कुछ था नहीं, तो घर से ही तोशा वगैरह लेकर जाते थे। तो तोशा तैयार करा लिया, कितने दिन लगेंगे उस लिहाज से तोशा बनवा लिया, चल पड़े। सब सफर पर जाने लगे तो अचानक दिल में ख्याल आया, यार जब मैं जाऊंगा रास्ते में खुदा की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, उसकी भी तो पूजा पाठ करनी है ना। तो बेगम को कहने लगे, बेगम कोई मुझे सामान में कोई छोटा खुदा भी रख देना, रास्ते में इबादत करनी पड़ी मैं कर लूंगा। बेगम ने देखा, जाकर कहने लगी, जी छोटा खुदा तो कोई नहीं है, सब बड़े हैं, वजनी है, सफर में ले जाना मुश्किल हो जाएगा। कहने लगे मुझे तो जरूरत है, उसके बगैर कैसे होगा गुजारा। कहने लगी मैं इमरजेंसी में आटे का तैयार कर दूं। कहने लगे चलो कर दो। अब आटे का छोटा सा बुत बना लिया, जब सूख गया वो भी उठा के साथ रख लिया सामान में, चल पड़े सफर करने। कहते जो अंदाजा करके निकला था कि इतने दिन में वहां पहुंच जाऊंगा, वो दिन तो रास्ते में ही पूरे हो गए, तोशा मेरा खत्म हो गया। कहते खाने को कुछ नहीं। कहते मैं बड़ा परेशान, अब क्या करूं, भूख भी लग रही हो। कह रहे मैंने एक दिन मैंने पानी पर गुजारा किया, भूख लग रही थी पानी पी रहा था, प्यास लग रही पानी पी रहा। कह रहे एक दिन तो गुजार लिया, जब अगला दिन हुआ फिर भूख ने आ सताया। कहता फिर तो पानी से काम नहीं चल रहा था, काम थोड़ा टप गया था। कह रहा मैं बड़ा परेशान, अब उस मुश्किल में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सफर भी तन्हाई का, अब क्या करूं, कहां से खाने पीने की चीज लूं। तो कहते मैंने अपने खुदा से मदद मांगी, मैंने बुत निकाला, उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। कहता पूजा करते करते बस उसको देखे भी जा रहा था, इबादत भी अपनी किए जा रहा था। कह रहा देखे देखे अचानक दिल में ख्याल आया, और ये भी तो आटे का है। कहता है बस मेरे मुंह में पानी आ गया, मशकीजा मेरे पास था, मैंने बर्तन में पानी डाला, वो बुत उठा के पानी में रख दिया। तो थोड़ी देर के बाद वो घुल गया, उसमें फूल गया। कहता मैंने आग जलाई, उसी को पकाया, हलवा सा बन गया, मैंने डट के खाया। कहता फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये कैसा खुदा है जो मुश्किल भी नहीं मेरी हल कर सकता था। फिर कहता शैतान ने आके तसल्ली दी, नहीं नहीं ये देख खुदा ने कुर्बानी देकर ही तो तुझे बचाया है। कहता मेरा दिल बड़ा हो गया, हाँ वाकई खुदा बड़ी अहमियत वाला है। कहता जैसे कैसे दिन गुजारे, मंजिल पे पहुंचा, वापस आया, जब घर पहुंचा कहते कि मुझे ऑर्डर मिल गया, मनात बुत तैयार कर दो। मनात कुरान मजीद में इसका तज़किरा आता है, वह मनात सालिसतल उखरा। अरब में एक मनात नामी बुत होता था, उसकी पूजा की जाती थी। तो हिंदू लोग भी इस मनात बुत को आज तक भी पूजते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी इसी नाम से मशहूर। तो कहते हैं ऑर्डर आया तो वो मैंने लकड़ी का तैयार कर रहा था। लाजिम बात है जब फर्नीचर तैयार हो जाता है उसको पॉलिश करके धूप में रखा जाता है ताकि सूख जाए, शाइनिंग पकड़ ले, चमक आ जाए।
कह रहा मैंने पूरा तैयार करके मैंने बाहर सैन में जाके धूप में मैंने सेट करके रखकर अभी बैठा हुआ था। कह रहा थोड़ी देर के बाद कुत्ता आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया पहले तो आटे का था उठा कर ले गया, अब क्या करेगा, करने दे जो करना है, इसने लकड़ी को तो नहीं कुत्ता खाएगा। कहते हैं बेफिक्र होकर बैठा रहा, कुत्ते ने लात उठाई, उसके मुंह पे पेशाब करके चला गया। कहता मुझे बड़ा दुख लगा, मैं फौरन उठ के मैंने बुत को धोया वोया, दोबारा पॉलिश किया, रखा। गुस्सा भी आ रहा था कुत्ते के ऊपर, ये क्या हरकत करके चला गया, मेरी मेहनत जाया कर दी। कहते जब रात हुई तो मैंने उठाकर अंदर रखा। अब वो खुद फरमाते हैं, कहते हैं मुझे पता नहीं था मेरे बच्चे ईमान ला चुके हैं। दोनों बच्चे रात को उठे, एक का नाम था मुआज, एक का नाम था मुअव्वज। वो दोनों छोटे बच्चे थे। एक बेटा था उनका, उसका नाम था खल्लाद, वो बड़ा था। कहते दोनों बच्चे रात को उठे, उन्होंने बुत उठाया, लकड़ी का तो था हल्का, दोनों उठा के बाहर ले गए, ले जाके कचरे के ढेर के ऊपर डाल के आ गए। जब मैं सुबह उठा मैंने पूछा कहां गया, तलाश किया कहीं नहीं मिल रहा। अरे ढूंढते ढूंढते जब बाहर निकला हूं तो देखा कचरे के ढेर पर पड़ा। कह रहा मैंने गालियां भी दी फेंकने वाले को और उठाकर भी ले आया। लेकिन कहता फिर मेरे दिल में खुद ही ख्याल आया, ये कल जो कुत्ते ने पेशाब किया ना, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका था, मेरा खुदा मुझसे रूठ गया है, रात को रूठ कर खुद ही निकल गया था बाहर। देखो यार कितना अकीदा पक्का है। आजकल भी मुशरिकों का यही हाल है, वो छोटी सी किसी में अजीब सी आदत देखे बस उसी को खुदा मानने लग जाते हैं। तो कहने लगा मेरा खुदा नाराज था इस वजह खुद ही चला गया, लाकर माफियां शाफियां मांगी, फिर उसको रखा। अगली रात हुई तो फिर बच्चों ने कार्रवाई कर दी, दोबारा उठा के फेंक आए। सुबह हुई तो फिर उठ के घर वालों से लड़ पड़ा, कहां गया, जब देखा तो कल वाली जगह पर कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ, दोबारा उठा कर लाकर रखा। जब तीसरी रात हुई ना तो अपनी तलवार उठाकर बुत के गले में टांग दी, बोला ए खुदा अब अपनी हिफाजत खुद कर, मेरे से नहीं होता, मेरी रात नींदें खराब होती हैं। बच्चे उठे, रात को तलवार उतार के वहीं रखी, दोबारा बुत को उठा के वहीं ले जाके फेंक दिया। सुबह उठे देखा यार तलवार वहीं पड़ी, बुत नहीं है। पता था कहां जाके मिलता है, तो वहीं कूड़े के ढेर पर पहुंचे तो देखा वहां एक मुर्दार कुत्ता पड़ा हुआ था, उसके साथ बुत पड़ा। कह रहा बदबू की वजह से मैं नजदीक भी नहीं जा सका। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक ख्याल आया, कि कैसा खुदा है जो अपने आप की खुद हिफाजत नहीं कर सकता, वो मेरी हिफाजत क्या करेगा। यार छोड़ो परे, ये बातिल है सब। घर आया, कह रहा मैं टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ था, अचानक मैंने बच्चों का पूछा, बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। बच्चों की मां से पूछा कहां गए, बाहर गए हुए। कहूं मैंने तो मना किया था बच्चों को बाहर ना निकलने दो, तुम्हें पता नहीं है वो मोहम्मद का कासिद आया हुआ है, जो बात सुनता है उसका उसी की हो जाता है। अब मौका था, उन्होंने खुलकर तो बात बतलाई नहीं बेगम ने। कहने लगे हाँ अपने बच्चे गए थे, उन्होंने हाल हवाल दिया था, वो कासिद है, लेकिन वो जो एक कलाम पेश करता है वो बड़ा लाजवाब है। कहता ये कैसे, क्या हमारे बच्चों ने सुन लिया है? कहा टेंशन नहीं लो, सुना है लेकिन बच्चे अपने ही हैं। अच्छा तब बुलाओ तो बच्चों को, कहाँ है? बच्चों को बुला लिया। कहा वो जो कासिद आया हुआ है मक्का से, वो क्या सुनाता है? बच्चों ने कहा अब्बा वो बहुत अच्छी बातें सुनाता है। तुमने सुनी है? हाँ हमने सुनी है। क्या कहता है, सुनाओ तो सही। बच्चों ने सूरह फातिहा सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरी सूरत सुनाई। सुनकर बेगम को कहने लगा बेगम ये कलाम तो बड़ा लाजवाब है, क्या इसकी तुकबंदी है, क्या इस कलाम में मोती पराए हुए हैं फसाहत और बलागत के, क्या अल्फाज का चुनाव है इसमें, क्या मानी का जखीरा है, ये कलाम तो बहुत अच्छा है। बच्चों को कहने लगा और भी आता है तुम्हें? कहने लगा नहीं, हम जाते हैं वहां जाके हम सीख लेंगे। कहा नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। लेकिन फिर बच्चे तो खैर चुप हो गए। बेगम को कहने लगा ये कलाम बहुत अच्छा है, अपन चले वहां चल के सुने। बेगम कहने लगी अगर सच्ची बात पूछे ना, आज मैं इजहार कर रही हूं, मैं भी इस कलाम पर ईमान ला चुकी हूं और तेरे बच्चे भी ईमान ला चुके हैं। कहने लगे अच्छा फिर मैं क्यों पीछे हूं, मुझे ले चलो, मैं भी ईमान लाता हूं। ये ईमान लाने का सबब बना। बच्चों से सूरह फातिहा सुनी,
ईमान लाने का सबब बना, ईमान ले आए। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए हैं, अगले साल ही जंग बदर लगी है। जंग पर जाने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम नहीं था, वो तो काफिला किसी मकसद के तहत निकाल कर लेकर गए थे। उसमें ये छोटे दो बच्चे माज और मुअव्वज ये भी साथ ही चले गए थे। अचानक जब दुश्मनों के घेरे में आ गए तो जंग बदर लगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि रात को ऐलान भी किया था, रात के अंधेरे में जो जाना चाहता है चला जाए। 313 में से कोई भी नहीं निकला था, बच्चे भी वहीं थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब दुश्मन की फौजें और हमारी फौजें आमने सामने हुई हैं, सफबंदी हुई, कहते हैं मेरे एक तरफ एक बच्चा था, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा था, दोनों की 11-12 साल उम्र। कहते मैं पहले तो घबराया, यार मेरे साथ कोई बहादुर जरी खड़ा होना चाहिए था जो डटकर मुकाबला तो कर लेते। यार अभी मैं ये सोच ही रहा था, उनमें से एक बच्चा मेरे कान में राजदारी से कहने लगा, चाचा अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं हैरत से देखने लगा, इसको क्या जरूरत पड़ गई। इतने में कह रहा दूसरी तरफ से दूसरा बच्चा भी बोला, चाचा ये अबू जहल कौन है? अबे तुमने क्या करना है अबू जहल को? कहने लगे नहीं, हमने सुना है वो हमारे नबी को गालियां देता है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे तुम क्या करोगे? कहने लगे चाचा तू सिर्फ पता बता, फिर देखना या वो रहेगा या हम रहेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अचानक दुश्मन की तरफ देख रहा था तो उनकी सफ़ें जो दुरुस्त कर रहा था वो खुद अबू जहल था। मैंने उन बच्चों को कहा ये है जो सफ़ें दुरुस्त करा रहा है, ये है तुम्हारा शिकार। बस ठीक है। ये बच्चे ताक के बैठे हुए थे। जब जंग शुरू हुई तो अबू जहल के इर्द गिर्द पहरा इतना सख्त था, कोई बड़ा साहबी वहां तक पहुंच नहीं सक रहा था। ये बच्चे थे ना, रश में से घुसते घुसाते अंदर पहुंच गए। इनमें से जो माज था उसने उछल कर वार किया अबू जहल पर। अबू जहल घोड़े पर सवार था, उसकी पिंडली पे लगा। अबू जहल फौरन मुतवज्जे हुआ, कबल इसके कि अबू जहल कोई कार्रवाई करता। अबू जहल का बेटा इकरमा जो अभी तक ईमान नहीं लाया था, ये तो फतेह मक्का के बाद ईमान लाया है, उसने पलटकर इस बच्चे पर हमला किया तो ये बाजू उसका कट गया, कटकर सिर्फ खाल के साथ लटक रहा था। बच्चे की हिम्मत देखो, बच्चा फिर भी वहां से भागा नहीं और अबू जहल पर हमले की कोशिश कर रहा है। जब भी उछलकर हमला करने लगता ये बाजू आगे आ जाता, बच्चे का वार ऐसे ही जाता है। जब भी हमला करता बाजू टूटा हुआ आगे आ जाता, वो लटक रहा था खाल में। बच्चे का जज्बा देखो, उसने पांव के नीचे अपना बाजू रखा, जोर से झटका दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया और एक हाथ। इतने में इकरमा ने दूसरा वार किया, माज वहीं शहीद हो गया। तो मुअव्वज आ गया। मुअव्वज ने आकर पैदर पे, बच्चे के वार बड़े के वार में बड़ा फर्क होता है। बड़े का वार तो एक ही काट देता है, 2 टुकड़े कर देता है, बच्चे का वार इतना पावरफुल नहीं होता। तो इसने पैदर पे आकर अबू जहल पर हमले किए तो अबू जहल पे जख्म काफी लग गया, तो वो घोड़े से नीचे गिर गया। गिरा तो बच्चे ने फिर वार करना शुरू किए। अब वो जो इर्द गिर्द पहरा था वो सारे दूसरों से लड़ने में लगे, वो उनका ध्यान नहीं इस तरफ। बच्चे ने पैदर पे इतने वार किए कि अबू जहल लागर सा हो गया, वहीं गिर पड़ा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को कहा, अब्दुल्ला अबू जहल नजर नहीं आ रहा लश्कर में, देखो तो सही कहां है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं जब मैं तलाश में निकला मैंने देखा कि एक बच्चा है, फौरन उसके ऊपर तलवारों के वार किए जा रहा है। तो मुझे देखकर बच्चा कहने लगा, चाचा इधर आओ, इधर आओ, इसका काम तमाम कर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं मैं फौरन कूद कर जाकर मैं ऐसे सीने पर उसके चढ़कर बैठा, मारने लगा तो अबू जहल की अकड़ आखिरी वक्त में भी ऐसी थी। कह रहा था ओए कमीने, आज तक कभी ऐसे इज्जतदार सीने पर चढ़ा है? गुरूर इतना था सरदारी का। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहने लगे अभी पता चल जाएगा इज्जतदार है या गैर इज्जतदार। ये कहकर जब खंजर निकाल कर ऐसे गला लगे ना काटने, कहने लगा लंबी गर्दन रख के काट, पता चले सरदार की गर्दन है।
मरते वक्त भी उसका तकब्बुर नहीं टूटा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने बकरी की तरह ज़िबा कर दिया। बस ये खबर फैल नहीं थी, अबू जाल कत्ल हुआ, दुश्मन के वैसे ही हौसले पस्त हो गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई थी जंग बदर में। एक बच्चा हजरत अमर बिन जमूह का यहां पर शहीद हुआ जंग बदर में। अगले साल ही जंग ओहद लगी है। वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ले जाया नहीं करते थे, लेकिन मुअव्वज के जोहर जंग बदर में देख लिए थे, इस वजह से मुअव्वज को भी हुजूर ने साथ लिया। और इनका बड़ा भाई, मुअव्वज का बड़ा भाई खल्लाद, वो भी साथ हो गया। जब बाप को पता चला मेरे दोनों बेटे जा रहे हैं तो बेताब हो गया, कहने लगा मैंने भी जाना है। खल्लाद कहने लगा, बड़ा बेटा कहने लगा नहीं अब्बा जान आप ना जाए, आप पर जिहाद फर्ज नहीं है। कहा नहीं कैसे हो सकता है, मुझे महरूम कर रहे हो, मैंने जाना है। खल्लाद ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। हजरत जमूह जो थे वो एक पांव से, एक टांग से माजूर थे, लंगड़े थे, और बुढ़ापा भी इतना था कि 60 से ऊपर उम्र थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके दो बेटे मेरे साथ हैं, ये आपकी तरफ से काफी हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा अलल आमा हरज वला अलल अरज हरज वला अलल मरीज हरज। अंधे पर भी जिहाद फर्ज नहीं है, लंगड़े पर भी जिहाद फर्ज नहीं है, और मरीज पर भी जिहाद फर्ज नहीं है। जब अल्लाह ताला ने साफ फरमाया तो आप ना जाएं, तो ये रोने लग गए, कहने लगे या रसूलल्लाह आप मुझे शहादत की नेमत से महरूम करना चाहते हैं। बाकायदा ज़ारो कतार रोने लगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इनके बेटे खल्लाद को कहा नहीं ले चलो यार, तुम्हारे वाले साहब इस तरह रोते हुए अच्छे नहीं लगते, पीछे रोते रहे, ले चलो साहब। लेकर गए। मैदान ओहद में अल्लाह ताला ने पहले तो मुसलमानों को फतह दी थी, बाद में वही फतह शिकस्त में बदली। तो उस वक्त मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सहाबा इकराम सफ बनकर लड़ नहीं पा रहे थे, बिखर चुके थे, लेकिन बिखरे हुए भी लड़ रहे थे। यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले दुश्मनों, कई दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे। तो इतने में हजरत अमर बिन जमूह की नजर पड़ी तो अपने बेटे खल्लाद को कहा खल्लाद पहुंचो हुजूर की हिफाजत पर। आगे की तरफ हुजूर के अमर बिन जमूह खुद, और पीछे पीठ की तरफ खल्लाद बेटा। दोनों ने दुश्मनों को धकेलना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया, लड़ते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते मैं अपनी आंखों से देख रहा था, दोनों के ऊपर कट्ठा वार हुआ, बाप बेटे के ऊपर, इधर इस पर तलवार चली, उधर उस पर तलवार चली, दोनों की गर्दनें कट गई, शहीद होकर गिर गए। फिर जो दुश्मन हुजूर की तरफ लपके हैं तो फिर बहुत सारे सहाबा निकल आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, हजरत तलहा पहुंच गए, हजरत अबू दुजाना आ गए, हजरत जियाद बिन सकन आ गए, हजरत अबू दुजाना, काफी सारे, हजरत अली मुर्तजा आ गए। इन्होंने फिर आकर घेरा डाल लिया हुजूर को। जब जंग खत्म हुई है, शुहदा को उठाया जा रहा था, तो सहाबा इकराम ने देखा ये दोनों बाप बेटा खून हुए हुए थे, इनके कपड़े इनके बदन से चिपके हुए थे खून की वजह से। तो सहाबा ने इनके कपड़े उतारने की कोशिश की, हुजूर ने मना कर दिया, कहा नहीं, अल्लाह ताला ने अभी अभी हुक्म दिया है इनकी वर्दी, इनका ड्रेस ना उतारो, अल्लाह इसी हालत में, इनको खून वाली हालत में लथपथ देखना चाहता है। जंग खत्म हो गई, तजहीज़ और तकफीन की तैयारी हो रही थी, तो इतने में हजरत अमर बिन जमूह की बीवी बूढ़ी अम्मा वो भी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह मेरे दोनों बच्चों की लाशें और मेरे शौहर की लाश मुझे दे दो, मैं उनको मदीना में दफनाऊंगी। हुजूर ने फरमाया इजाजत। दो बेटे जंग ओहद में शहीद हुए, एक जंग बदर में, दो जंग ओहद में, और खुद बाप भी जंग ओहद में। ये उन लोगों के मुंह पर एक चमाट है जो रात दिन सहाबा इकराम तरह भौंकते हैं।
उन्होंने यूं कर दिया, उन्होंने यूं कर दिया। और मैं उन भौंकने वालों से पूछता हूं, तुमने क्या किया है इस्लाम की खातिर? कभी अपनी उंगली भी कटवाई है? उन्होंने तो अपनी नस्लें कटवा दी। जिसके बेटे भी कट गए, खुद भी कट गया, पीछे क्या बचा उसका? और फिर भी कहते हैं साहबा ने क्या किया, साहबा ने यूं किया, साहबा ने यूं किया। फिर भी बकवास करते हैं उहद में साहबा जो है हुजूर को छोड़ के भाग गए थे। मैं उन तो तुमने क्या किया इस्लाम की खातिर? अपने 5 फुट के वजूद के ऊपर तुम इस्लाम नहीं नाफिज कर सकते और बातें मारते हो उन साहबा पर जो खुद भी कटे, अपनी नस्लें कटवा कर चले गए। आज तुम्हें कोई कहे अपने बेटे को निकालो इस्लाम के लिए, निकालोगे? या मसेरियों पर पेट भर के टीवी चलाकर बकवास करना आसान है? उनकी तरह निकल कर दिखाओ, करके दिखाओ ना। तीन बेटे शहीद हो गए, खुद भी शहीद हो गया। तो हजरत अमर बिन जमूह की घरवाली आई, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है मेरे बच्चों की मैयतें मेरे शौहर की मेरे हवाले कर दी जाए, मैं उनको मदीना में दफनाऊंगी। हुजूर ने फरमाया 100 बिस्मिल्लाह, ले जाएं। एक ऊंट पर 2 बेटों की मैयतें डाली गई, बाप की भी डाल दी गई, 3 मैयतें एक ऊंट पर। ऊंट को खड़ा किया चलाने के लिए, ऊंट चल ही नहीं रहा। मदीना की तरफ हाँक रहे हैं, नहीं चल रहा। ओहद के किसी पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं तो फौरन चल पड़ रहा है। जो औरतें साथ आई हुई थी वो कहने लगे, इफ्रा तेरे ऊंट पर वजन ज्यादा है, इस वजह से ऊंट नहीं चल रहा, वजन कम करो। उसने अपने बेटे मुअव्वज की लाश उतार कर वहीं रख दी, कहा इन 2 को ले जाती हूं, ऊंट फिर नहीं चल रहा। अपने बेटे खल्लाद की भी लाश उतार कर रख दी कि चलो अकेले शौहर को ले जाऊं, बूढ़ा है, जिंदगी भर का साथ निभाया है। ऊंट को चला रही है मदीना की तरफ, ऊंट नहीं चल रहा। फिर कहने लगी शायद ऊंट ने जिद कर ली है। हजरत अमर बिन जमूह की भी लाश उतार के रखी तो ऊंट को थोड़ा मुहार पकड़ के इशारा ही दिया, ऊंट चल पड़ा। फिर हजरत अमर बिन जमूह को दोबारा लादा ले जाने के लिए, फिर ऊंट नहीं चल रहा, फिर जिद मार के बैठ गया। बड़ी कोशिश कर रही, एक कदम नहीं चला मदीना की तरफ, दूसरी तरफ हाँक रहे हैं तो चल पड़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इफ्रा एक बात तो बता, जब अमर बिन जमूह घर से निकला था इसने कुछ कहा था क्या? कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह, दरवाजे में खड़ा होकर ऐसे आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा था, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे मेरे घर की तरफ लौटाना नहीं। हुजूर ने फरमाया फिर तू जितना भी जोर लगा ले नहीं ले जा सकेगी, यहीं दफनाओ। वहीं पर उनकी कब्रें बनाई, वहीं पर दफन।